हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, पूरे देश में झारखंड व महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने जो भाषण दिया जाता है उसकी सारी सीमाएं लांघ दी है। और ये किसी ऐसे नेता का बयान नहीं, एक जिम्मेदार व्यक्ति का बयान है जो वोट पाने के लिए लगातार पहले अली और बजरंग बली आया और उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान, और अब की बार देखिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी मैं आपको सुनाता हूं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पलटवार में क्या बयान आया, वह दोनों बयान मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूं देवेंद्र फडणवीस का वह बयान जो उन्होंने ओवैसी के लिए कहा। ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तो ये थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने ओवैसी को लेकर कुछ बातें कही जो आपने वीडियो के माध्यम से सुनी। और उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया होगा कि चुनाव अब किस सीमा या किस चरम पर जा रहा है। और जैसा आप सभी को पता है, इधर आप देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी का वह भाषण जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को जवाब दिया, और किस तरह से उन्होंने जवाब दिया उनका भी भाषण आप सुन लीजिए। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। तो दोस्तों, आपने देवेंद्र फडणवीस व असदुद्दीन ओवैसी दोनों का बयान सुना, और कई ऐसे मामले लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं जिसको देखने में लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव की ओर इलेक्शन कमीशन आयोग जो वो ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे बयान लगातार ये खुल कर आ रहे हैं, और देखने में आ रहा है कि लगातार यहाँ पर कई ऐसी धार्मिक बातें कही जा रही हैं जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को हानि पहुँचती है। तो लगातार ऐसे बयान देखने में आ रहे हैं।
कभी कोई नेता भाषण दे रहा है, कभी कोई नेता भाषण दे रहा है, लेकिन अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान वे कुछ ना कुछ करके वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन ये सब इलेक्शन कमीशन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे चुनावी भाषण ना दिए जाएं जिससे देश का माहौल खराब हो और देश को इन चीज़ों से बचाया जाए। हालांकि मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, कभी कभी इलेक्शन कमीशन आयोग भी इस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए और लगातार ऐसे चुनावी भाषणों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी और खबरें वे तमाम तरह की बातें जानने के लिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।